बेशक राम लक्ष्मण ने ऋषि विश्वामित्र के सिद्धाश्रम यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे तारका वध, दिव्य विद्या एवं दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त करना, अहिल्या उद्धार, मिथिला में विवाह इत्यादि। पर इस यात्रा का मूल उद्देश्य तो था सुबाहु और मारीच से विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करना। इसी कार्य के लिए तो विश्वामित्र उन्हें उनके पिता दशरथ से मांग कर ले आए थे। अतः यह कार्य भी उन्होंने किया। राम की विशेषता यह थी कि सर्व समर्थ और पराक्रमी होते हुए भी जहाँ तक संभव होता आवश्यकता से अधिक हिंसा से बचते हुए कार्य करते थे। अगर किसी को मारे बिना उद्देश्य पूरा हो जाए तो पहले वो यही करते थे। यह उनके द्वारा तारका वध से लेकर नए राज्यों की स्थापना तक में देखा गया था। वाल्मीकि जी पहले सर्ग में उनके जिन गुणों से प्रभावित होकर रामायण लिखने का निर्णय लेते हैं, उनमें एक यह भी था कि राम को क्रोध नहीं आता था, किंतु अगर समुचित कारण होने पर क्रोध आता तब वह काल को से भी नहीं डरते थे, काल भी उनसे डरता था। शक्तिशाली होते हुए भी उन्होंने कभी अपनी शक्ति का बिना आवश्यकता के प्रयोग नहीं किया, भले ही राक्षस ही क्यों न हो। उनका उद्देश्य होता था राक्षसों का अत्याचार रोकना, उन्हें मारना नहीं। लेकिन अगर इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वध करना अनिवार्य हो तो उससे भी पीछे नहीं हटते थे। यह मारीच और सुबाहु से युद्ध में भी दिखा, जो कि तारका के बाद उनका दूसरा युद्ध था राक्षसों से। वाल्मीकि रामायण में यह प्रसंग इस तरह है। अंग देश और तारका वन में रात्रि विश्राम करते हुए रास्ते में तारका को मारते हुए राम लक्ष्मण से विश्वामित्र के साथ उनके आश्रम पहुंचे। आश्रम और अपने अनुष्ठान के विषय में दोनों भाइयों को बताने के बाद ऋषि ने पुनः यज्ञ की दीक्षा ले ली और मौन धारण कर लिया। इस समय अनुष्ठान के 10 दिन और बचे थे। इस बीच उनके शिष्य कौशिक मुनि आश्रम और अनुष्ठान की देखभाल कर रहे थे। कौशिक मुनि के निर्देशानुसार दोनों भाई 5 दिन और 5 रात तक लगातार यज्ञ की रक्षा करते रहे। इस बीच उन्होंने नींद भी नहीं ली। 5 दिनों तक यज्ञ पर कोई आक्रमण नहीं हुआ, आश्रम पूरी तरह सुरक्षित रहा। किंतु छठे दिन जब दोनों भाई यज्ञ स्थल की रखवाली कर रहे थे, मारीच और सुबाहु अपने अनुचरों के साथ आ पहुंचा। यह बचे हुए 10 दिन का छठा दिन था। राम ने लक्ष्मण से यह कहकर कि ऐसे कायरों को मैं मारना नहीं चाहता, अपने धनुष से शितेशु नामक मानव अस्त्र चलाया। शितेशु बिना नोक के तीर की तरह था। यह तीर मारीच की छाती से जाकर लगा। इसमें इतना अधिक वेग था कि मारीच 100 योजन दूर समुद्र में जा गिरा। उसकी मां राक्षसी तारका को आश्रम आते समय रास्ते में ही राम मार चुके थे, इसलिए मारीच वहीं रहने लगा जहां गिरा था, समुद्र के बीच किसी टापू पर। उसमें राम के प्रति द्वेष या प्रतिशोध नहीं बल्कि भक्ति आ गई। यही मारीच आगे चलकर सीताहरण के समय माया मृग बना। वह चूंकि राम का बल और स्वभाव देख चुका था, इसलिए उसने रावण को राम से वैर नहीं करने के लिए सलाह दिया था। इसके बाद राम ने फुर्ती से सुबाहु की छाती पर आग्नेय अस्त्र चलाया। सुबाहु मरकर जमीन पर गिर पड़ा। उन्होंने वायव्य अस्त्र से अन्य राक्षसों का भी संहार कर दिया। जो राक्षस जान बचाकर भाग गए या बहुत जिद से युद्ध नहीं लड़े, उन्हें जीवित छोड़ दिया गया। मारीच इसका सबसे बड़ा उदाहरण था। कहीं कहीं इसकी ऐसी भी व्याख्या की जाती है, हालांकि वाल्मीकि रामायण नहीं है, कि राम ने उसे इसलिए जीवित छोड़ दिया क्योंकि वे जानते थे कि भविष्य की लीला में इसका योगदान होना था, लेकिन सुबाहु को उन्होंने मार डाला। शस्त्र संचालन में एक किशोर बैराज कुमार की फुर्ती और साथ ही उसके युद्ध में संयम को देखकर राक्षस भी प्रभावित हुए। इनमें से कुछ बचे राक्षसों ने आगे चलकर पंचवटी में उनके इन गुणों की याद खरदूषण को दिलाया था। खरदूषण से युद्ध में तीर चलाने की उनकी जो विस्मयकारी फुर्ती दिखी थी, उसका पहला प्रदर्शन यही हुआ था, क्योंकि केवल 2 भाई थे और राक्षस बहुत सारे थे। राम लक्ष्मण के इस पराक्रम से आक्रमणकारी राक्षस या तो भाग गए या मर गए या फिर दूर फेंक दिए गए। इसके बाद ऋषियों ने प्रसन्नता पूर्वक अपना अनुष्ठान और यज्ञ पूरा किया। अब यज्ञ सुरक्षित करने का उनका मुख्य कार्य पूरा हो चुका था, परंतु विश्वामित्र तो उन्हें कुछ और उद्देश्य भी लाए थे। इसलिए उन्होंने यज्ञ संपन्न होने के अगले दिन दोनों भाइयों को मिथिला राज्य में होने वाले यज्ञ के विषय में बताया। उन्हें अपने साथ चलने के लिए भी कहा। उन्होंने वहां जनक के अद्भुत धनुष के विषय में भी बताया, जिसके दर्शन इस यज्ञ में जाने पर होते। विश्वामित्र राम लक्ष्मण और अनेक ऋषियों के साथ मिथिला के लिए चले।
रास्ते में पड़ने वाले स्थान, आश्रम, देश, नदी इत्यादि के विषय में राम जिज्ञासा करते और विश्वामित्र उनका उत्तर देते और समस्त प्रसंग बताते थे डिटेल में। गंगा का पृथ्वी पर आना, क्षीर सागर मंथन, दिति की तपस्या इत्यादि अनेक प्रकरणों का विवरण रास्ते में ऐसे विश्वामित्र ने पूरे डिटेल से सुनाया था। मिथिला पहुंचने से एक रात पहले वे सब विशाला नगरी के राजा सुमति के आतिथ्य में रहे। अगले दिन सब मिथिला राज की सीमा में पहुंचे। मिथिला की शोभा की सबने प्रशंसा किया। मिथिला नगर के बाहर उपवन में उन्हें एक रमणीय लेकिन सुनसान पुराना आश्रम दिखा। यह ऋषि गौतम का आश्रम था। यहाँ उनकी शापग्रस्त पत्नी अहल्या अभी भी राम की प्रतीक्षा कर रही थी। विश्वामित्र ने अहल्या के शाप की कथा राम को सुनाया। विश्वामित्र ने सारा वृतांत सुनाने के बाद राम से अहल्या के उद्धार के लिए कहा। राम ने ऐसा ही किया, लेकिन यह कथा अगले वीडियो